सर, इस समय सरकार का प्रयास यही है और सभी कृषि वैज्ञानिक भी यही प्रयास कर रहे हैं कि हम जैविक खेती की तरफ जाएं। अब सवाल किसानों का ये होता है कि हमने जैविक खेती शुरू की, जैविक उत्पादन हमने लेना शुरू किया, बहुत सारा उत्पादन कर लिया। अब उसके विपणन के लिए क्या कोई पृथक व्यवस्था है? सहकारिता के माध्यम से आप किस तरह से काम करेंगे? देखिए, वर्तमान समय में जैविक खेती का सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि उसको एक तो सर्टिफिकेशन की प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। सबसे पहले जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण हो, तभी उसको मार्केट में उसकी विश्वसनीयता होगी और फिर उसका मार्केटिंग, क्योंकि किसान तो उसकी मार्केटिंग विपणन कर नहीं सकता अगर उसके पास सर्टिफिकेट है। तो जब से 2021 में भारत सरकार द्वारा नया सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है, इसके तहत भारत सरकार द्वारा अभी जिस प्रकार से इफको, क्रफको, अमूल डेयरी की जो सहकारी समिति है, उसी हिसाब से एक नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के नाम से एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गठन किया गया है। इस सोसाइटी का मुख्य काम ये होगा कि ये किसानों को उसके जो जैविक उत्पाद हैं उसको सर्टिफाइड करने का काम करेगा और साथ में उसका काम कर रही है और उसके मार्केटिंग का भी काम करेगा। वर्तमान समय में जैविक उत्पादों की अगर हम बात करें तो काफी ऐसे उत्पाद हैं जो वर्तमान समय में ये समितियां कर रही हैं, विशेष तौर से जैसे तो ये नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को, जिसका कार्य क्षेत्र पूरे भारतवर्ष है, इसकी हमारी जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं वो इसके सदस्य बन सकती हैं। जी। और उसके माध्यम से फिर इनके जो जैविक उत्पाद जो होंगे उनको सर्टिफिकेशन से लेके मार्केटिंग तक का काम ये भारत ऑर्गेनिक्स नाम से एक ब्रांड बनाया गया है, उसके तहत बेचा जाएगा। वर्तमान समय में इससे न केवल इंडिया में ये उत्पादन बढ़ेगा और उसका विपणन होगा, बल्कि विश्व में भी इसको निर्यात लिमिटेड के माध्यम से किया जाए तो भारत ब्रांड के तहत ये इस जैविक उत्पादों का विपणन किया जाए। वर्तमान में आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक चावल, ऑर्गेनिक आटा, ऑर्गेनिक अनाज, ऑर्गेनिक दालें, ऑर्गेनिक बाजरा, ऑर्गेनिक चीनी और गुड़ और ऑर्गेनिक साबुत मसाले, तेल आदि का काम इस सहकारी समिति के माध्यम से प्रारंभ कर दिया गया। ये 2 साल पहले सहकारी समिति इस प्रकार का नेशनल लेवल की समिति